उत्तराखंड के धराली गांव में जिस तरह से आपदा आई उसमें फंसे लोगों को निकालने के लिए पहले फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि हर्षल घाटी में फंसे 650 से ज्यादा पर्यटकों और गंगोत्री गए श्रद्धालुओं को यहां से रेस्क्यू किया गया है। सेना और एनडीआरएफ की टीम ने शुक्रवार से मलबे में दबे लोगों को खोजने का काम शुरू किया। इसके लिए सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इसे खुदाई किए बगैर ही जमीन में अगर कोई दबा होगा तो उसकी जानकारी लोगों को लग सकती है। अब पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए देखा जा सकता है। और इसी के जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक अगर कोई फंसा होगा, शव फंसे होंगे तो उसकी पहचान की जा सकती है। आपको याद होगा कि जिस तरह से बादल फटने के बाद ये दर्दनाक मंजर सामने आया था धराली गांव से, उत्तराखंड के धराली की ये तस्वीर जहां पे क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही का मंजर था, उस वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। और इस त्रासदी में कई लोग मलबे के नीचे दब गए और अब उसी के लिए सेना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। प्रथम चरण में सबसे पहले जो लोग फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया, क्योंकि हर्षल घाटी में भी इसके बाद काफी लोग फंस गए थे जो पर्यटक थे। वहीं गंगोत्री गए श्रद्धालुओं को भी फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है और अब सेना और एनडीआरएफ की टीम मलबे में दबे लोगों को खोजने का कार्य शुरू कर चुकी है, जिसके लिए एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा हमने आपको बताया, ये एक ऐसा रडार होता है जो जमीन के नीचे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग के जरिए मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों से देख सकता है। यानी इसके जरिए 20 से 30 फीट नीचे तक अगर कोई शव दबा होगा तो उसकी पहचान की जा सकती है और उसे बाहर निकाला जा सकता है। उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को लगभग 1:45 बजे की ये तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, जब बादल फटा था और हर ओर सिर्फ चीख पुकार मची थी। खीरगंगा नदी में बाढ़ आई थी। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने 34 सेकंड के अंदर क्या तबाही मचाई थी और पूरे धराली गांव को जिस तरह से जमोदेस कर दिया था। ये तस्वीर बेहद दर्दनाक थी। अब तक 5 लोगों की ही मौत की पुष्टि हुई है। 70 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 100 से 150 लोग लापता हैं जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है। और यही वजह है कि अब सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन इस तरह आगे बढ़ेगा। पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया जा चुका है।